लोगों ने बोला अब नहीं होगा, मैंने कार खरीदी। लोगों ने बोला तेरी आ गई, लोगों की नहीं आएगी। मेरे ग्रुप में दूसरी कार आई मिस्टर रतुल बल्लर जी की, 19.5 साल की उम्र में खरीदी। लोगों ने बोला तीसरी नहीं आएगी, पीनल गजेरा जी ने खरीदी। लोगों प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे दोस्त की जिंदगी बदल सकती है, पूरा कॉन्फिडेंटली फॉलोअप ले पाएंगे। हम डरते हैं कि फॉलोअप लेने गए और गेस्ट ने मना कर दिया तो क्या होगा, बट डरना इस बात से चाहिए कि फॉलोअप नहीं करेंगे तो क्या हुआ, क्या होगा। दो प्रॉब्लम है, फॉलोअप नहीं करेंगे, ड्राफ्ट नहीं बनेगा, इट्स ओके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉलोअप नहीं करने से क्या होता है, सामने वाले इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट है, सिस्टम के किसी भी चीज का डाउट है। हमने उसका फॉलोअप नहीं किया, वो डाउट उसके दिमाग में चल रहा है। और डाउट का एक कीड़ा होता है, वो ज्यादा दिन तक पनपता है ना, तो वो बड़ा बन जाता है, कीड़े बढ़ जाते हैं। उसके अंदर रहा वो डाउट, मार्केट में जाके अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करेगा। वो 10 दोस्त और 10-10 लोगों के साथ शेयर करेगा। जो डाउट है ही नहीं, एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं, बस उस इंसान के दिमाग में है, वो कीड़ा मार्केट में फैलता जाता है। हमें जिस मार्केट में काम करना है वो मार्केट नेगेटिव होता है। फॉलोअप ना करने से एक तो उसके डाउट क्लियर नहीं हो रहे, दूसरी बात ड्राफ्ट तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर हम खुद को चेंज करें, खुद को अपडेट, तो फॉलोअप करने में डरने की कोई बात ही नहीं। बट फॉलोअप में कुछ चीजें मैटर करती हैं। जब हम किसी का फॉलोअप लेने जाते हैं और हमारा दुखी चेहरा, चेक नहीं बना बहुत टाइम से, बहुत लोगों का इनविटेशन किया, गेस्ट ने मना कर दिया, मीटिंग दिखाई, ड्राफ्ट नहीं बने, फॉलोअप नहीं हो पा रहा, गेस्ट फोन नहीं उठा रहा है, जब ऐसी प्रॉब्लम होती है और फिर आप किसी का फॉलोअप लेने जाते हैं, वो चेहरे पे दिखती है आपका दुख, वो दुख दिखता है कि कितने समय से आपका चेक नहीं बना। इंसान कितना भी फॉलोअप, कितनी भी ज्ञान की बातें कर लो, ड्राफ्ट नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है, इंसान हमारे साथ आना तब पसंद करता है जब वो ये देख पाता है कि वो बंदा उस चीज में खुश है जिसके बारे में वो मुझे बता रहा है। जब तक आपके चेहरे पे वो खुशी की फीलिंग, वो प्राउड फीलिंग नहीं दिखेगी, सामने वो ज्वाइन करने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी करोड़पति हो। बट एक बार सामने वाले को कॉन्फिडेंटली पता, आपने बता दिया, सक्सेस मिलेगी आगे, गाड़ी, घर, कार, सब कुछ आएगा मेरा। आज कुछ नहीं है, बट एक बिलीव है कि आज नहीं तो कल होगा, और इस कॉन्फिडेंस को देख के लोग ज्वाइन करते हैं। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम आज तो चलो आपके पास कार है, जब आप ज्वाइन किया तो तब तो आपके पास कुछ नहीं था, तो आपके दोस्त आपको मना नहीं करते थे? मना करते थे, मना करते थे। मेरी डायरी में आज भी लिस्ट बना पड़ा है, 50 दोस्तों ने जिसने मना किया था, नाम लिख के रखा है, जिन लोगों ने मुझे मना कर दिया था। बट जब जब इंसान ने मना किया कि विशाली तेरे पे ट्रस्ट है बट कंपनी पे ट्रस्ट नहीं कि ऐसा कुछ हो पाएगा, उतनी बार यहाँ दिल पे लगती थी कि मेरे दोस्त ने अगर बोल दिया ना कि विशाली नहीं करना, ये बात है कि मेरे पे डाउट कर लिया, वो कुछ भी बोले मुझसे, उसने डाउट मेरे पे किया है, तो वो डाउट दूर करना पड़ेगा। और आज 7 साल कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज भी वो दोस्त जिन्होंने मैंने शुरू में मीटिंग दिखाई थी, ज्वाइन नहीं किया था, आज वो दोस्त कहीं घूम फिर के, इतिहास रिपीट होता है, हमेशा रिपीट होता है, समय का चक्र घूमता रहता है। आज घूम घूम के 7 साल के बाद भी मेरे दोस्त आते हैं, सेमिनार में ऑडियंस में बैठते हैं, मेरे को स्टेज पे देखते हैं, लास्ट में इतनी मस्त एंट्री देखते हैं, और फिर जिस दोस्त के साथ आए उसको बोलते हैं अरे ये तो विशाली है, ये तो मेरे बाजू में बैठती थी, ये तो मेरे क्लास में पढ़ाई करती थी। और मेरे बच्चे उनको बोलते हैं कि बेटा उस दिन कर लिया होता ना तो ऑडियंस में नहीं होता, स्टेज पे होता तू। मेरे को फर्क कभी नहीं पड़ा, मैंने कभी रिजेक्शन को देखा ही नहीं। जैसे जैसे लोग मना करते गए वैसे वैसे मेरे अंदर की आग बढ़ती गई कि भाई एक नाम और ऐड हो गया जिसको मुझे करके दिखाना है। एक और चीज, हम पेरेंट्स फॉलोअप नहीं करते। मैंने देखा है 80% केसेस में हमारे ग्रुप में पेरेंट्स फॉलोअप नहीं हो रहे। पेरेंट्स फॉलोअप होते हैं तो रिजल्ट लेने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और जब मीटिंग दिखाते हैं, इवन मैंने जितनी भी पेपर प्लान करती हूँ 90% केसेस में मैं पेरेंट्स को बुला के ही एसोसिएट को बोलती हूँ कि आप पेरेंट्स को लेके आइए फ्रेंड के, उन्हीं के सामने, क्योंकि जब हम पेरेंट्स के सामने दिखाते हैं मीटिंग तो पेरेंट्स को भी बात समझ में आती है कि बच्चा करना क्या चाहता है। पेरेंट्स फॉलोअप में जाओ, कॉन्फिडेंटली बात करो, ऐसे ऐसे पेरेंट्स फॉलोअप करे हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, एक आंटी के घर पे हम पेरेंट्स फॉलोअप गए, पेरेंट्स फॉलोअप करने के लिए, वो लड़की करना चाहती थी। हम उनके घर पे एंटर हुए, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और वो लड़की बोली कि मम्मी उठ, उनकी मम्मी लेटी हुई थी, ऐसा बोली मम्मी उठ, मेरी फ्रेंड आई है, मैंने बताया था ना तेरे को मुझे करना है। हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उस आंटी ने मेरा मुंह नहीं देखा था, और वो आंटी क्या बोलते हैं, अपनी बेटी को बोलते हैं मना किया ना तेरे को नहीं करना, क्यों बुलाया, ये वो कुछ भी बोलने लगी। क्या फर्क पड़ता है, समझ नहीं है, कम है थोड़ी तो बोलेंगे ऐसा, हम तो समझदार है थोड़े से। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी, आंटी के घर में एंटर हुई, आंटी ऐसा बोल रहे थे, एंटर हुई मैं। आपको लग रहा है उस आंटी के घर में जाने की जरूरत थी ऐसा बोलने के बाद? को लेके जो कीड़ा है ना वो उसका साफ होना जरूरी है, ये मेरा मकसद था, चाहे ड्राफ्ट बने ना बने। उनके घर में गई मैंने, आंटी को बोला क्या हुआ आंटी? बोले करना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। मैंने बोला आंटी मेरे को आपकी बेटी को करवाना भी नहीं है। बोले बात ही नहीं करनी इस टॉपिक में। मैंने बोला मेरे को भी बात नहीं करनी, पानी तो पी सकती हो, आपके घर पे आई हो तो। बोले हाँ वो मिलेगा। बोले दे पानी, पानी दे, तेरी फ्रेंड्स आई है, पानी दिया।
वापस बोली, सुनना ही नहीं है, बात ही नहीं कर। मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला आंटी। 2 मिनट बैठे, हाई हेलो हुआ, कौन सा गांव आपका, क्या सरनेम है आपकी, कहाँ पड़ता है ये गांव, मैं इस गांव की हूँ, यहाँ ये रिलेटिव, ऐसा ऐसे करके 5 मिनट निकला। 6 मिनट पे आंटी बोली, ये पता नहीं दिमाग खराब कर दी, संडे को मीटिंग देख के आई, रोने लगी, सीधा 15,000 दे दे, मेरे को ज्वाइन करना है। दिमाग खराब कर दिया था मेरा, ये वो लाना फलाना, इतना बोले इतना बोले। मैंने स्माइल रखा और सुना, और फिर मैंने बोला, आंटी एक बात बताओ, मत करवाओ, हाथ जोड़ के आओगे ना मेरी बेटी को करवा दो, फिर भी अब तो ज्वाइन नहीं करवाऊंगी, बट एक बार शायद आपको सुन लेना चाहिए क्यों करनी है। फिर मैंने अपना ग्रुप साइज बताया कि आंटी 16,500 की टीम को लीड कर रही हूँ ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों की टीम को लीड कर रही हूँ। आपकी बेटी की मेरे को जरूरत नहीं है, बट शायद आपकी बेटी को जरूरत है, सुन लीजिए आंटी, ज्वाइन नहीं करवाऊंगी। मैंने बोला, आंटी फ्री वाला पैकेज? बोले फ्री वाला भी नहीं करवाना। मैंने बोला ठीक है, वो भी नहीं करवाऊंगी। और फिर आंटी को मैंने कन्विंस किया फाइनली सुनने के लिए, और आपको यकीन नहीं होगा, जहां पे सीढ़ियां चढ़ रही है तो बोले थे बात ही नहीं करनी, 2.5 घंटा उसके घर पे बैठ के मैंने बात करी, 2.5 घंटा बात करते करते रतुल जी का फोन आया। रतुल जी ने कुछ बोला, मैंने बोला देखो आंटी, रतुल जी का एग्जांपल दे रही थी मैं आंटी को कि कैसी, और एक्चुअल में दिक्कत ये थी कि उनकी बेटी थोड़ी सी अजीब थी, घर में बोलने वने का कुछ ठिकाना नहीं था, इस वजह से उनकी मम्मी नेगेटिव थी। बट अगर मैं जाके फॉलोअप नहीं करती तो शायद लेके भी नेगेटिव होती कि एक और कंपनी आ गई जो 15,000 मांग रही है। मैंने उनको 2.5 घंटे के दौरान ये समझा दिया था, आप 15,000 की बात मत करो, फ्री में आपकी बेटी को भेज दो, कल आप ही बोलोगे कि मेरी बेटी सुधर गई, गारंटी आंटी, आप बस आने दो हमारे साथ। आप सोच के देखो, अगर मैं डर जाती, मैं ना जाती, तो शायद एक और घर ऐसा होता जो गलत फहमी लेके बैठ जाता। मेरे को एक बात समझ में आती है, मैं जहां पर भी कदम रखूं, जहां पर भी मौजूद रहूं, अच्छाइयां फैलनी चाहिए। इस दुनिया में बहुत अच्छाइयां है लेकिन नहीं आती। मेरी एक आदत है, एवरेज दिन में एक इंसान, एवरेज हर रोज का दिन में एक इंसान को मैं लिफ्ट देती हूँ, चाहे फिर मैं 2 व्हीलर पे हूँ या 4 व्हीलर में, एवरेज एक इंसान को लिफ्ट देती हूँ। और क्यों लिफ्ट देती हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है। मैं लिफ्ट देती हूँ, मैं उनको, और कड़ी धूप में खड़े होते, ऑटो की वेट कर रहे होते, कभी कोई अंकल, कभी कोई आंटी, कभी कोई लड़कियां, कभी कोई दादी माँ, कभी कोई दादाजी, सबको लिफ्ट देती हूँ, बातचीत करती हूँ, हाई हेलो। और मैं क्या करती हूँ, जैसे गाड़ी कार से जा रही हूँ, लिफ्ट दिया, एसी फुल कर देती हूँ और एसी का वो घुमा देती हूँ उनके तरफ। और आप सोचो, जो धूप में खड़ा है, 1 घंटे से वेट कर रहा है, किसी का ऑटो नहीं मिल रहा है, और उनके सामने जब आप गाड़ी में बिठा और एसी फुल कर दो, क्या होता है? पहली बात, अपना तो हो ही जाएगा, चाहे पहचान वाला हो या ना हो, अपना तो हो जाएगा। और फिर जितना डिस्टेंस है, जहाँ जाना है वहां तक जाते जाते बात करते हैं, हाई हेलो। उनके घर में कोई बेटा बेटी हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, बट मीटिंग, वो गाड़ी में से उतरने के बाद, हमारी काठियावाड़ी 70 साल की दादी हो, 50 साल की आंटी हो, जिनको इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता, वो गाड़ी में से जब उतरते हैं ना, स्माइल देते हैं और थैंक यू बेटा बोलते हैं, और फिर वो जाते हैं, तब दिल से आवाज आती है। मैं क्यों लिफ्ट देती हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। मैंने एक लड़की को रीजन बताया था, मैंने उसको बाइक के पीछे लिफ्ट दिया, वो जॉब पे जा रही थी, वहां पे खड़ी खड़ी वेट कर रही थी ऑटो का, मैंने बिठाया और मैंने उनको बोला कि मेरे को अच्छा लगता है बाइक पर किसी को कार में लिफ्ट देना, बाइक में। तो बोले आप क्यों लिफ्ट देते हो? उन्होंने रीजन पूछा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लिफ्ट देते हैं। मैंने उनको रीजन बताया कि एक दिन ऐसा था जब मेरे पास कार, 2 व्हीलर कुछ भी नहीं था, मैं वहां पे खड़ी होती थी, ऑटो का वेट कर रही होती, और जितनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खाली जाती थी ना, मैं सोचती थी ऐसा कि अगर वो इंसान खाली गाड़ी लेके उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे मुझे जाना है, अगर वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा ले, लिफ्ट दे दे, क्या उनका पेट्रोल ज्यादा जाएगा? यस और नो? नो। बट लोग लिफ्ट देना पसंद ही नहीं करते, पता नहीं, हेल्प करने का नेचर ही नहीं है। जिस दिन मेरे पास व्हीकल नहीं था ना, उस दिन कसम खाई थी, तब से ये नेचर था कि एक बार जब मेरे पास कोई व्हीकल आएगा ना, मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, अगर एक भी इंसान मुझे दिख जाए ना ऐसा, मैं उनको लिफ्ट दूंगी। क्यों ना करे, बहुत दूर की बात है, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं उनको अपना बना लेती हूँ, वो मुझे अपना बनाते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, बट जब तक कार में लिफ्ट देती हूँ तो जिंदगी भर याद रखेंगे कि लाल गाड़ी वाली लड़की ने लिफ्ट दिया था, और मुझे पता है कि पूरी दुनिया में करनी है तो 16,500 बच्चे में से कभी ना कभी उनके घर आएगी, और कभी ना कभी मेरी बात निकलेगी तो आंटी याद करेगी, हाँ ये लाल गाड़ी वाली लड़की, एक दिन मैं बैठी थी उनकी गाड़ी में, मैंने एक दिन, उन्होंने लिफ्ट दिया था मेरे को। मैं सिर्फ अच्छाइयाँ फैलाना चाहती हूँ कि दिल में कुछ अच्छाइयाँ कि हाँ दुनिया में अच्छे लोग हैं। लोगों ने बोला नहीं होगा, मेरा पहला चेक आया, लोगों ने बोला अब नहीं होगा,
मैंने टू व्हीलर खरीदा, बोले अब नहीं होगा। सेल्फ मेड लखपति डिक्लेयर हुई, बोले अब नहीं होगा, पढ़ाई खराब होगी। मैंने कॉलेज में भी टॉप किया, लोगों ने बोला अब नहीं होगा। मैंने कार खरीदी, लोगों ने बोला तेरी आ गई, लोगों की नहीं आएगी। मेरे ग्रुप में दूसरी कार आई मिस्टर रतुल बल्लर जी की, 19.5 साल की उम्र में खरीदी, लोगों ने बोला तीसरी नहीं आएगी। पीनल गजेरा जी ने खरीदी, लोगों ने बोला अब नहीं होगा। चौथी कार मीरल जी ने खरीदी, लोगों ने बोला अब नहीं होगा। हमने 5वीं कार उर्विशा शाह जी की खरीदी, लोगों ने बोला अब तो होगा ही नहीं। हमने 6ठी कार खरीदी दीपाली वाचानी जी की, 7वीं कार खरीदी रिद्धि कुकड़िया जी की, 8वीं कार खरीदी निधि सवानी जी की, 9वीं कार आई राहुल पिपावत जी की, 10वीं कार ग्रुप में आई नेहल नबोया जी की, 11वीं कार आई धारा बाबरिया जी की, 13वीं कार आई मोनिका सुतरिया जी की, 14वीं कार आई पूजा चौहान जी की। पहला घर मैंने बनाया, दूसरा घर रतुल जी ने, तीसरा पीनल जी ने, चौथा भी पीनल जी ने, 5वां मीरल जी ने, 6ठा दीपाली जी ने, 7वां घर प्रॉपर्टी बनाई रिद्धि कुकड़िया जी ने। जिस दिन बोला था नहीं होगा, कार की लंबी लाइन लगवाई, बोले अब नहीं होगा। हमने घर खरीदा, बोले अब नहीं होगा। हमने घर की लंबी लाइन लगवाई। अब लोगों ने ये नहीं बोला अब नहीं होगा, पूछे आगे क्या क्या होगा। आज मुझे याद आती है दंगल मूवी, अगर शायद आपने देखी हो, जब उस लड़की फाइनल को खेलने जाती होती है, अपने पापा के साथ बैठी है और अपने पापा को पूछती है कि पापा कल की स्ट्रेटेजी क्या है। गोल्ड मेडल उनको जीतना था ओलंपिक में। उनके पापा बोलते हैं बेटा कल की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कल की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कल तेरे को लड़ाई करनी है, कल तेरे को लड़ाई करनी है। बट जब तू जीतेगी, अगर तू सिल्वर जीत के आएगी तो आज नहीं तो कल लोग तुझे भूल जाएंगे, बट तू अगर गोल्ड बन गई तो तू मिसाल बन जाएगी। और मिसालें कभी भूली नहीं जाती बेटा, मिसालें हमेशा दी जाती है, तेरे को मिसाल बनानी है। उस सीन में मुझे बहुत बहुत फेवरेट सीन है वो मेरा, जब वो आमिर खान बोल रहा होता अपनी बेटी को, वहां पे 2 छोटी छोटी लड़कियां खेल रही होती है उनके गाँव की, और आमिर खान उनकी बेटी को बोलते हैं उसमें जो रोल करा है उसमें कि बेटा उस दोनों लड़कियों को देखो वहां पे खेल रही है, कल तेरे को जो चैंपियनशिप लड़नी है ना, कल तेरे को उस ऑस्ट्रेलियन के सामने नहीं लड़ना, सिर्फ तेरे को कल हमारे समाज के लाखों लोगों के साथ लड़ाई करनी है। अगर तू कल जीतेगी तो अकेली नहीं जीतेगी, ऐसी लाखों लड़कियां जीतेगी। अगर तेरी लड़ाई कल है ना तो समाज के उन लाखों लोगों के लिए है जिनके दिमाग में आज भी ये चलता है कि लड़की मतलब सिर्फ घर में चूल्हा चौका करेगी, लड़की मतलब सिर्फ शादी करवाई जाएगी, लड़की मतलब पहले भाई के नीचे दबके रहेगी, फिर पापा के नीचे, और उसके बाद हस्बैंड जैसा बोलेगा वैसे ही करेगी। ना उसका कोई नाम होगा, ना पहचान होगी, ना कोई वैल्यू होगी। वो समाज के लाखों लोगों के साथ लड़ाई थी उनकी, और आज सेम दंगल है, यस का दंगल है। आज अगर हम यहां पहुंचे हैं और बात निकली है तो बहुत दूर तक जानी चाहिए। और मैं सवाल पूछना चाहती हूं हमारे समाज के, आज की सदी में ऐसे जीने वाले लोग मैंने देखे हैं जो लड़कियों पे हाथ उठाते हैं, उनको मार पड़ती है। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई मेरे फ्रेंड सर्कल में देख के, इसकी स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है ना, वो उतनी ज्यादा उछलती है। मेरे पापा ने मुझे, मम्मी ने मेरे को कभी नहीं दबाया, बोला बेटा कर तू, कि हमारी जो ये लड़ाई है ना वो समाज के उन लाखों लोगों से है जो आज भी लड़की को कमजोर समझते हैं। 14 गाड़ियां आई है ग्रुप में, 7 प्रॉपर्टी बनी है, 14 गाड़ियों में से 12 गाड़ियां लड़कियों ने खरीदी है, 7 प्रॉपर्टी में से 6 प्रॉपर्टी लड़कियों ने बनाई है। इतना करने के बाद भी अगर हमारा समाज ये बोलता है ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों को चूल्हा चौका करना चाहिए, तो सवाल सुने कान खोल के हमारा ये समाज। मेरे को सिर्फ छोटा सा जवाब चाहिए, और मेरा सवाल है मेरी छोरियां छोरों से कम है क्या? लेकिन बात जब आती है लड़कियों पे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एज अ अपलाइन, एज अ फ्रेंड समझो, कुछ भी, पेरेंट्स की जगह पे बहुत सारे बच्चे रखते हैं, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी ऐसा कोई काम प्लीज मत करिएगा। एक लड़की गलत कर लेती है ना, लाखों लड़कियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे इतनी लड़कियों ने अच्छा किया तो लाखों लड़कियों को परमिशन मिली है घर से बाहर जाने की, कुछ करके दिखाने की। एंड द लास्ट, मेरे अंदाज में बोले बिना मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ। मुझे राणा सांगा के युग में आना था, एक हाथ से लड़ा वो वीर, मुझे बिना हाथ के लड़ना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे अकबर के युग में आना था, बिरबल से बढ़कर अपनी बुद्धि को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे सन 1942 में आना था, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का हाथ बटाना था।
इतने प्यारे बच्चे और अपलाइन मिलने के बाद हमेशा ये सोची हूँ बहुत सही टाइम पे आई हूँ, क्योंकि बन गए वो लोग इतिहास, मैं एक नया इतिहास बनाने आई हूँ। मेरा नाम वैशाली धनानी देसाई है, मैं सूरत से बिलोंग करती हूँ। मैंने सूरत से ही पढ़ाई कंप्लीट करी है। वैसे मेरी कहानी बहुत मजेदार है, लेकिन आज इतना वक्त नहीं। मैं अपने बारे में शॉर्ट एंड स्वीट बताना चाहूंगी। मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए थे ज्वाइन करने के लिए, 2 रीजन की वजह से। एक तो उनको ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, और दूसरा रीजन वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि मुझे तुरंत से निकाल के पैसे दे पाए। बट मुझे पता था मुझे करना है, और एक चीज हमेशा से बचपन से एटीट्यूड कैरी करा है कि कुछ भी हो जाए, एक बार अगर कोई चीज ठान ली फिर दुनिया सीधी हो जाए उल्टी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, करना है तो करना है। और वो कहता है ना कि जिनको कुछ करना होता है वो कैसे भी कर लेता है। मैंने खुद से अरेंज करके ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई जॉब और साथ में मेरे गटे मैंने थोड़े ही समय के अंदर 2 व्हीलर खरीद लिया था कैश पेमेंट पे। उसके बाद मेरे पापा ने जो घर खरीदा उसमें 5 से 6 लाख रुपए कम पड़ रहे, तो मैंने पापा को हेल्प करी 5 से 6 लाख रुपए की। 31 मार्च 2013 की बात करूं तो सूरत की यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बुक करा के 1200 लोगों के सामने मैंने अपने पेरेंट्स को स्टेज पे बुला के गिफ्ट दिया था। पूरे गुजरात की पहली ऐसी लड़की बनी थी जिसने इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई करते करते व्हाइट इनकम से खुद के दम से कमाए पैसों से एक छोटा गिफ्ट दिया था। और वो गिफ्ट था 6.5 लाख रुपए की रेड कलर होंडा ब्रियो 4 व्हीलर की चाबी थी वो, जो मैंने गिफ्ट करी थी। मम्मी को 50,000 के सोने के कंगन मैंने गिफ्ट करे। उसके बाद बोला जाए, ऐसा कहते हैं लोग कि मतलब शुरू किया था तो लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा, बट मुझे खुद पे भरोसा था, मुझे करना था। मुझे सिर्फ सपने दिखते थे, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिखती थी। वो कहते हैं कि अगर हमें सपने बड़े लग रहे हैं तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है और अपने सपने हम पूरे कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम बड़ी दिखती है तो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते। मैंने अपने सपनों को बताया था कि मुझे पूरे करने हैं, तुझे मैं हासिल करके रहूंगी। मैंने प्रॉब्लम को बोला मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तू साइड में ही हो जाए। वो साइड में हो गई, मैंने सपने पूरे करती गई। एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी, इंडिया के किसी भी कोने का नाम बता दीजिए, छोटा सा छोटा शहर हो या बड़े से बड़ा शहर, मैं उस स्टेशन रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन से उतरूं और 10 लोग मुझे कार लेकर रिसीव करने ना आए तो मैं अपना नाम बदलने को तैयार हूं। ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लोगों ने बोला था वैशाली 2 लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे, तुझे लोगों ने सही बोला था, 2 के लिए ज्वाइन भी नहीं करा था। आज ज्यादा बड़ा नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर, सीए, हाउसवाइफ, टीचर, बिजनेसमैन, बहुत सब सारे कैटेगरी के लोग, सारे प्रोफेशन के लोग, सारी उम्र के लोगों को अगर मिला दिया जाए तो पूरे इंडिया में ये काठियावाड़ी लड़की कहां तक पहुंची है। ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं बना, 18,000 लोग हैं जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं।